बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेड 7 की जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है और उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज़म। यहाँ पे जो आपकी आसानी के लिए मैं ये बता दूँ जो ये जो ऑर्गेनिज़म होता है ना, इसको मैं आपके आसानी के लिए कह देती हूँ कि हम जैसे कि एक इंसान की बात करें, एक जानवर की बात करें, या और भी कोई समझे होती है, कीड़े मकोड़े हो गए, उसमें से एक कीड़े की बात करें, तो इसलिए ऑर्गेनिज़म जो उनसे होता है, इसका मतलब होता है कि एक जिस्म। ठीक है, आप ये समझ लें। तो इसलिए आपके आसानी के लिए ये कह रहे हैं कि एक जिस्म की बात कर रहे हैं, उसमें से एक इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, और भी मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। तो इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड एट दैट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसा माहौल और एक जिस्म, एक इंसान की समझ लें, एक इंसान का वो मुश्तमिल होता है ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग, तमाम जिंदा और जो तमाम जो एक होती है लिविंग मतलब सांस लेने वाली, और नॉन लिविंग जो सांस लेने के बगैर दूसरी जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं अराउंड दैट ऑर्गेनिज्म, वो क्या होती हैं, इर्द गिर्द होती हैं एक ऑर्गेनिज्म के। दीज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ये वाली जो सी होती हैं जानदार और बेजान चीज़ें जो सी होती हैं, ये अफेक्ट जो है ना द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन वन वे और द अदर। यहाँ पे मैं कह रही हूँ वो जो जानदार और बेजानदार जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक जो ऑर्गेनिज़म होता है ना, उसकी ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं, एक ही तरीके से या मुख्तलिफ दूसरे तरीक़ों से भी। वी हैव लर्नड इन क्लास 5, हम क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि दैट ऑर्गेनिज़म जो सा एक ऑर्गेनिज़म होता है, वो लिव रहता है वेयर दे कैन हैव देयर नीड्स मेट, जहाँ पे उसको ज़रूरत होती है या उसकी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, वहाँ पे वो रहता है। ऑल द ऑर्गेनिज़म्स डिपेंड ऑन ईच अदर, जो तमाम ऑर्गेनिज़म होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर मुनहसर करते हैं। एंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स इन एनवायरनमेंट, और जो नॉन लिविंग जो सी बेजान चीज़ होते हैं ना, वो माहौल पर करते हैं। वी शैल डिस्कस इट इन दिस चैप्टर, हम इसी बारे में इस चैप्टर में मज़ीद डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है। आ इकोसिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड एन इकोसिस्टम। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो जिंदा जौन सी होती हैं, जानदार जौन सी जानदार ऑर्गेनिज़म और नॉन बेजान जो चीज़ें होती हैं ना, उनके दरमियान जौन सा होता है इंट्रैक्शन या कशिश जौन सी होता है ना, उसका जो तरीक़ेकार को जो तश्कील देना होता है ना एक माहौल में, इसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम में भी लार्ज, एक इकोसिस्टम जो होता है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, लाइक अ डेजर्ट, जिस तरह एक सहरा होता है या रेतला इलाका होता है, और आसमां और छोटा भी हो सकता है, लाइक अ डिकेइंग लॉग, मतलब एक छोटा सा जहाँ पे गली सड़ी हुई चीज़ें होती हैं, गीली सी चीज़ें जगह होती है, उसमें गली सी गीली जगह होती है, उसमें चीज़ें होती हैं गली सड़ी हुई पड़ी होती हैं, वो वाला। जैसे डेजर्ट, सहरा, सी शोर जो से होते हैं, रिवर दरिया, माउंटेन्स पहाड़ वगैरह, ओशन जो से समुंदर वगैरह, ग्रास लैंड मतलब ये जो मैदानी इलाके होते हैं जहाँ पे ये घास सब्ज़ा ज़्यादा होता है, सब्ज़ा, एंड रेन फॉरेस्ट, और जहाँ पे अक्सर बारिश होती रहती है, जंगल वगैरह, उसमें आर आल्सो सम ऑफ दीज इकोसिस्टम, ये सब क्या है, इकोसिस्टम है। उसके आगे हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से हैं। तो ऑल इकोसिस्टम आर मेड ऑफ 2 पार्ट्स, के जो भी इकोसिस्टम है ना उसके 2 पार्ट होते हैं। जैसे कि डेजर्ट है उसके भी 2 होंगे, सी शोर के भी 2 होंगे, रिवर्स के भी 2 होंगे, इस तरह आल्सो आगे जो भी हैं। तो उसमें से द लिविंग और बायोटिक पार्ट, उसमें से एक पार्ट जो सब मतलब जिंदा जानवरों का होगा, मतलब बायोटिक पार्ट होगा। एक नॉन लिविंग मतलब जो बेजान चीज़ें होती हैं, या ए बायोटिक पार्ट वो होगा। तो द ऑल द प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक द लिविंग और बायोटिक पार्ट्स ऑफ देयर इकोसिस्टम, क्योंकि प्लांट्स भी ये जिंदा है, हिलते हैं, ये चलो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन इनमें मूवमेंट होती है। एनिमल हो गए, जानवर हो गए, ये फंगस, ये फंजाई जोन सी होती है, मशरूम जिसको कहते हैं, उसके बाद क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जोन से होते हैं, ये कीड़े मकोड़े वो हो गए, ये क्या है, ये बनाते हैं लिविंग या बायोटिक पार्ट्स बनाते हैं ऑफ प्लांट का।
उसके बाद क्या हो जाता है, ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड ऑफ लिविंग प्रोड्यूसिंग अ पार्टिकुलर एरिया इसका पॉपुलेशन। वो कह रहे हैं कि उसमें ये सब जोन से होते हैं ना, इसमें जोन से होता है एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपनी तरह के और बहुत से जोन से है ना वो जहाँ ऑर्गेनिज्म बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। और जो जिस तरह वो उसमें से जैसे एक इंसान हो गया या एक जानवर हो गया, वो अपने जैसे बनाता है, और वही जो इंसान जानवर और जो बाकी जो चीज़ें होती हैं ना डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म की, वो लिविंग टुगेदर जब वो इकट्ठे रहते हैं इन एन एरिया, एक एरिया में, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। जैसे एयर, वाटर, सोल, सनलाइट एंड टेम्परेचर मेक द नॉन लिविंग है और ए बायोटिक पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम है।